नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के बुरे कर्म कब वापस आते हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी हो, आज तक अपने बुरे कर्मों से बच नहीं पाया है, उसके बुरे कर्मों की सजा उसे जरूर मिलती है। रावण ने भी बुरे कर्म किए थे और उसे उसके बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ा था, जबकि वह अत्यंत शक्तिशाली था। मित्रों, चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। कर्म फल से न कोई बचा है और ना ही बच पाएगा, क्योंकि जो हम करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। तो मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम रामदास था। उसके 3 बेटे थे और समय के साथ उसने अपने तीनों बेटों का विवाह भी कर दिया। अब उसके घर में वह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां आनंदपूर्वक रहने लगे। रामदास और उसकी पत्नी भगवान की उपासना और पूजा पाठ किया करते थे। भगवान की उपासना और पूजा पाठ करना उन दोनों का नित्य कर्म था। वह दोनों सप्ताह में एक बार गंगा स्नान करने जरूर जाते थे। कार्तिक पूर्णिमा में वह दोनों विशेष रूप से पूजा पाठ करते थे और भगवान को भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटते थे। गांव के लोग उनकी पूजा पाठ से उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे। रामदास और उसकी पत्नी दोनों का यह नियम था कि वह कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाते और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाते। लेकिन उनकी जो 3 बहुएं थीं, वे संस्कारी नहीं थीं और कभी पूजा पाठ भी नहीं करती थी। इस कारण उनकी तीनों बहुओं को यह सब अच्छा नहीं लगता था। तीनों बहुएं अक्सर अपने सास ससुर के द्वारा की गई पूजा पाठ का मजाक बनाती थीं और प्रसाद को लेने से मना करती थीं। जब भी वे दोनों अपनी बहू को प्रसाद देते तो वह तीनों कहती कि इसमें तुलसी के पत्ते, इसको कौन खाएगा? क्या तुलसी का पत्ता कोई प्रसाद होता है? यह सब दिखावा है, हम नहीं खाएंगे। यह सुनकर रामदास और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते थे, लेकिन वे चुपचाप अपनी पूजा करते रहते थे। रामदास और उसकी पत्नी को भगवान पर विश्वास था, लेकिन उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उनसे दूर हो गए थे। अब वे दोनों सिर्फ अपने पूजा पाठ में ही मन लगाते और पड़ोसियों में प्रसाद बांटते। लेकिन उनकी तीनों बहुएं यह सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। वे सोचती, ये दोनों जब देखो तब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बेफिजूल के खर्च करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर यह दोनों भगवान को प्यारे हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कम से कम बेफिजूल का खर्चा तो बचेगा। रामदास और उसकी पत्नी ने अपने तीनों बेटों को पाला पोसा था और उनकी अच्छे से परवरिश की थी। लेकिन बुढ़ापे में जब उन दोनों को अपने बेटों की जरूरत थी, तब उन्होंने बुढ़ापे में उनसे मुंह मोड़ लिया। रामदास और उसकी पत्नी दिन रात भगवान से प्रार्थना करते और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाते थे। वे सोचते, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन रामदास और उसकी पत्नी अपने घर के मंदिर में बैठे थे और आंखों में आंसू लेकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमें इस दुख से मुक्ति दिलाओ और हमारे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह वे दोनों अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को करते रहे। लेकिन उनकी तीनों बहुओं के मन में कुछ अलग ही विचार थे। वे तीनों बंटवारा करके अलग हो जाना चाहती थीं। वे सोचती थीं, यदि हम अलग हो जाएंगे तो हम जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे और इन बूढ़ा और बुढ़िया के खर्चों से बच सकेंगे। एक दिन की बात है, जब उन तीनों बहुओं ने आपस में मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह करना है। यदि आप ऐसे ही पैसे कमाकर घर में और सास ससुर में खर्च करते रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? उनकी शादी विवाह कौन करेगा? उससे छोटी वाली बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। आप जितना कमाते हैं वह सब घर में ही खर्च हो जाता है। जब हम अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, क्या करना है
और क्या नहीं करना है, यह सब हम खुद ही देखेंगे और हमें अपने बच्चों का भी ख्याल तो रखना है। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, इनको पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास ससुर का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगे रहते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। इस तरह तीनों बहुओं ने अपने पतियों को बहकाकर उनसे बंटवारे की बात की और तीनों भाई बंटवारे के लिए तैयार भी हो गए। इस तरह उन तीनों बहुओं की योजना कामयाब हो गई। बंटवारे के दिन गांव के सरपंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया। 3 हिस्सा बेटों के लिए और 1 हिस्सा रामदास और उसकी पत्नी के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बंटवारे के बाद पंचों ने कहा कि जो भी बूढ़े माता पिता को अपने हिस्से में रखेगा वह उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं सास ससुर को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, पूजा पाठ में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मंझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी ससुर जी को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वे हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी ससुर जी को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें हमारे बच्चों का भविष्य देखना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही होगा। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया और रामदास और उसकी पत्नी के हिस्से में जो मिला वह उसमें रहने लगे। बुढ़ापे में अब वे दोनों अकेले पड़ गए थे और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना करते रहते थे। अब वे दोनों अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करते और भगवान की पूजा करते। वे पहले की तरह ही भगवान को भोग लगाते और प्रसाद बांटते, लेकिन अब वे दोनों बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। जब सब साथ में रहते थे तो अपने बेटों के बच्चों के साथ उनका दिन अच्छे से गुजर जाता था, लेकिन अब उसके तीनों बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और उनकी बहुओं ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमारे पुत्रों को बुद्धि दो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ और हमें इस दुख से छुटकारा दिलाओ। रामदास और उसकी पत्नी के हिस्से में जो भी थोड़ा बहुत अनाज था वह उसी से भोजन बनाकर काम चलाते थे। वे सोचते, अब हमें अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी। हमारे बच्चों ने बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे। रामदास और उसकी पत्नी भगवान के सच्चे भक्त थे। वह पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वे प्रत्येक दिन भगवान का पूजन करते और उसके बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है जब रामदास और उसकी पत्नी बहुत उदास होकर अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजे की आवाज रामदास ने सुनी तो रामदास झोपड़ी से निकलकर बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे के पास एक जवान पुरुष खड़ा है जिसके चेहरे पर एक अलग तेज था। उसने कहा, दादाजी प्रणाम, और बोला, दादाजी मेरा नाम कैलाश है, मैं आपके मित्र का बेटा हूं। आप मुझे नहीं पहचानते होंगे लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा मित्र, मुझे याद नहीं आ रहा है। कैलाश ने फिर से कहा, अरे दादाजी, आप बचपन में जिसके साथ स्कूल जाते थे और आपकी उसे गहरी मित्रता थी, मैं इस रामनाथ का बेटा हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मेरे पिताजी अक्सर आपके बारे में बताया करते हैं। वे कहते हैं कि आपके जैसा भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा। मेरे पिताजी काफी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वह यहां पर नहीं आ सके और उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए यहां पर भेजा है। अपने मित्र के ऐसे दया भाव विचार देखकर रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कैलाश को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। तब रामदास की पत्नी ने कैलाश को पीने के लिए एक गिलास में पानी दिया। कैलाश ने पानी पिया और उसके बाद उसने अपने बैग से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, दादाजी, यह सब सामान मैं आपके लिए लाया है, आप चिंता मत करिए,
हम रोज आपको खाना भिजवा दिया करेंगे। रामदास ने कैलाश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और घर जाकर अपने पिता को मेरा धन्यवाद देना। तुमने और तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और फिर कैलाश वापस चला गया। रामदास ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं और मेरी पत्नी भूखे नहीं रहेंगे। अब रामदास को रोज खाना मिल जाता था और वह पहले की तरह ही भगवान को भोग लगता और फिर प्रसाद बांटता। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती, आखिर ये दोनों कहां से इतना खाना ला रहे हैं? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है। फिर यह इतना प्रसाद कहां से बांट रहे हैं? वे सोचती कि इन दोनों को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वे जल्द ही भगवान को प्यारे हो जाएं। लेकिन ये दोनों तो और भी तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। एक दिन तीनों बहुओं ने सोचा कि वे अपने सास ससुर की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या क्या है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी गंगा स्नान के लिए गए हुए थे तो तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में आईं। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में कई तरह का भोजन रखा हुआ है। यह देखकर रामदास की तीनों बहुएं सोच में पड़ गईं। वे आपस में बातें करने लगीं कि ये दोनों इतना होशियार निकले। हमें लगता था कि यह दोनों भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इन दोनों ने जरूर हमारे घर से चोरी की होगी। मछली बहू ने कहा, हां, हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने कहा, जरूर बूढ़ा, बुढ़िया ने मिलकर हमारे साथ में कोई घपला किया है। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते कीचड़ में फेंक दिए और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके साथ एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ धीरे धीरे कुत्ते के जैसे लगने लगे। वे डर गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं था, और कोई होता भी तो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यह सब तो भगवान की माया थी। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। जब यह बात गांव में पता चली तो गांव में हड़कंप मच गया। जब उन तीनों स्त्रियों के बच्चों और उनके पतियों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ रहा था। बच्चे रो रहे थे और उनके पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें हमारी माता और पिताजी का इंतजार करना होगा, शायद वहीं कुछ हल बता सके। लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि यह अनहोनी कैसे हुई। सबने रामदास और उसकी पत्नी के इंतजार करने का फैसला किया। रामदास और उसकी पत्नी को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी कि कैलाश रोज खाना लाकर रख जाता था, और वे दोनों भगवान को भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या हो रहा है। उन्हें यही लगता था कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थीं और वे बहुत परेशान थे, और वे अपने माता पिता की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब रामदास और उसकी पत्नी गंगा स्नान कर कर वापस लौट रहे थे तो गांव की कुछ लोगों ने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, बाबा, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। रामदास और उसकी पत्नी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसके दिल में बहुत सारी शंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब रामदास और उसकी पत्नी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। रामदास ने पूछा, क्या हुआ, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। रामदास ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपने पिता को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई।
अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। रामदास ने अपने बेटों को दिलासा दी और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ नहीं। रामदास और उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उन्होंने सोचा कि शायद किसी संत के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक संत जी गांव में आए। रामदास ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। संत जी ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। रामदास ने पूछा, महात्मा जी, कृपया मुझे उपाय बताएं। मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकता। संत जी ने कहा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम दोनों के स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। रामदास ने संत जी को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, पिताजी, हम आपकी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। रामदास और उसकी पत्नी ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह रामदास और उसकी पत्नी गंगा स्नान के लिए जाते और स्नान के पानी को एकत्रित करते। उसके बाद वह भगवान की पूजा करते और फिर लोगों को प्रसाद बांटते। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर में बैठी रहतीं। उनके पति और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपने दादा और दादी जी से कहते, दादा और दादी जी, हमारी माँ कब ठीक होंगी? हमें हमारी माँ वापस चाहिए। रामदास और उसकी पत्नी बच्चों को दिलासा देते और कहते, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वह उन्हें कहानियां सुनाते और उनके साथ समय बिताते। रामदास ने पूजा के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया। रामदास और उसके बेटों की मदद से ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और रामदास और उसकी पत्नी ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोग की तैयारी। जब सभी ब्राह्मण आए तो उनका आदरपूर्वक सम्मान किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद रामदास ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे और मेरी पत्नी के कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने भोजन करने के बाद रामदास को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद रामदास ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया बहुएं भोग के झूठे भोजन को प्रेम से खाने लगीं। रामदास और उसकी पत्नी ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगीं। तीनों बहुएं कहने लगीं, हे माताजी, हे पिताजी, हमें क्षमा कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम आपको कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। रामदास और उसकी पत्नी ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपने सास ससुर से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और कभी भी अपने सास ससुर का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। रामदास और उसकी पत्नी की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। रामदास और उसकी पत्नी ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
हमें कमेंट में जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से एक से जरूर कोई ज्ञान मिला है। और मित्र, यदि आप ऐसी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।